नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई हो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, सीटेट का रिजल्ट आ चुका है जो कि काफी दिन हो गया है। लेकिन आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर वे कौन कौन से कारण हैं साथियों, जिसके वजह से आप 82 और 90 मार्क्स भी हासिल नहीं कर पाते हैं। जिन छात्रों ने मेरी बात को समझ लिया ना, इस बात पे मैं दावा करता हूं कि वे सीटेट ही नहीं, भारत के किसी भी एग्जाम को वे आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। बस उन्हें मेरी पूरी बात को समझना होगा और जाते जाते उन्हें क्या करना होगा, कमेंट और साथ ही साथ शेयर सब्सक्राइब जरूर करना होगा, क्योंकि ये आप सभी लोगों का नैतिक धर्म है और अपने नैतिक धर्म का पालन करना सभी छात्र का कर्तव्य बनता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिर वे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आप 90 या 82 मार्क्स भी हासिल नहीं कर पाते हैं। पूरी क्लास को अच्छे तरीके से देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा। ठीक है, कहीं जाइएगा नहीं और इसकी भी मत कीजिएगा साथियों। आइए प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, जाने असली वजह क्या है। और जो समझ गया वो पास हो गया साथियों। वाकई में जो समझ जाएगा वो पास हो जाएगा, या वो कोई भी एग्जाम पास कर सकता है। अब कोई फेल नहीं होगा साथियों। सबसे पहली बात करते हैं साथियों, मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो दो मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से आप सीटेट या कोई भी एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। सबसे मेन दो कारण है साथियों, इन दो कारण को आप सभी लोग समझिएगा। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सबसे पहला कारण ये है साथियों, जैसा कि बात करते हैं, पहला कारण ये है कि फॉर्म फॉर्म यानी कि जो एक तरह से हमारा फॉर्म होता है उसको आने के बाद हम सक्रिय होते हैं। मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि वे कब सक्रिय होते हैं, यानी कि कब एक्टिव होते हैं पढ़ने के प्रति, जब उनका फॉर्म आ जाता है। अच्छा, फॉर्म आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक वे सक्रिय रहेंगे, बल्कि देखा जाए तो फॉर्म आने के बाद एक वीक तक बहुत ज्यादा सक्रिय रहेंगे, बहुत ज्यादा प्लान बनाएंगे और सोचेंगे कि मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, इस बार मुझे एग्जाम को क्वालिफाई करना है। लेकिन एक वीक बाद भी देखा जाए तो एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वे निष्क्रिय होते चले जाते हैं और धीरे धीरे उन्हें नहीं पता चल पाता है, ठीक है, कि मेरी तैयारी किस दिशा में चल रही है। या तो फिर क्या होता है, जब एग्जाम की डेट आ जाती है तो उसके बाद फिर से एक बार क्या होता है कि बूस्ट होते हैं और फिर से क्या होता है, एक तरह से सक्रिय होते हैं। वो भी एग्जाम की डेट आने के बाद, ऐसा नहीं है कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक वे सक्रिय रहेंगे, बल्कि एग्जाम की डेट आने के बाद 2-3 दिनों तक सब एक्टिव रहेंगे। नहीं, धीरे धीरे क्या होता है कि फिर से उसी वही रवैया में आ जाते हैं और जिसके वजह से क्या होता है कि एग्जाम नहीं निकल पाता है। तो मेरा मानना क्या है, मेरा कहना यह है कि आपको तो पता ही है कि फॉर्म आएगा, आपको ये भी पता है कि जब फॉर्म आ गया है तो पेपर भी होगा। जब सब कुछ पता है तो बिना वजह के आप इन सब चीजों के पीछे क्यों पड़ रहे हैं, क्यों आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, क्यों आप बार बार फॉर्म या एग्जाम की डेट के चक्कर में पड़ेंगे हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि आप पढ़ाई करें, आप अच्छे से तैयारी करें, ना कि आप फॉर्म की चिंता करें, ना कि एग्जाम की चिंता करें। क्योंकि फॉर्म की चिंता सरकार की है, एग्जाम की डेट कराने की चिंता, मतलब एग्जाम कराने की चिंता आयोग की होती है। तो ऐसी चिंता आप क्यों व्यर्थ में करते हैं? आपका जो कर्तव्य है वो करना है, ना कि एक तरह से बिना वजह के फालतू के चक्कर में पड़ना है साथियों। दूसरी बात करते हैं, दूसरा कारण ये है कि जब क्या होता है, रिजल्ट आ जाता है, तो रिजल्ट आने के बाद अगर रिजल्ट जो है निगेटिव आ गया, तब भी क्या होता है कि बहुत सारे छात्र जो होते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तो मुझे जब तक कि एग्जाम नहीं होगा और जब तक मेरा सीटेट क्वालिफाई नहीं हो जाता है, मैं लगातार मेहनत करते रहूंगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, वो तो एक तरह से रिजल्ट आने के बाद नेगेटिव आने की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है 2-4 दिनों तक, एक हफ्ते तक, लेकिन एक हफ्ते बाद धीरे धीरे इतना भूल जाते हैं कि फिर यही नहीं लगता है कि उन्हें पेपर देना है या नहीं देना है साथियों। फिर उसके बाद अगर देखा जाए, या तो कभी कभी क्या होता है, किसी ने तंज कसा, हो गया, टीचर बनना था आपको, टीचर बन गए, क्या हुआ, आपका सीटेट भी नहीं निकला, मैंने सुना है। ठीक है, मैंने सुना आपका स्टेट टेट भी नहीं निकल रहा है। अगर किसी ने कहा तो फिर क्या होता है, फिर से एक जुनून पैदा होता है और फिर से आप कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया है, इस बार तो सीटेट या हो या कोई भी एग्जाम मुझे क्वालिफाई करना ही है। ठीक है, इन्हें गलत साबित करना है। फिर आप क्या करते हैं, 2-4 दिनों तक मेहनत करते हैं
और एक आध हफ्ते तक मेहनत करते हैं और फिर आपकी वही रवैया हो जाती है, फिर आप बंद कर देते हैं और इसके वजह से क्या होता है, हर बार आपका निगेटिव रिजल्ट आता है साथियों। चलिए और भी अन्य कारण में मैं आप लोगों को बताता हूं कि और भी क्या क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन ये दो मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से आप एक तरह से क्वालिफाइंग नंबर भी आप हासिल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आप क्वालिफाइंग नंबर भी हासिल नहीं कर पाते हैं साथियों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, और भी क्या अन्य कारण हैं। जैसा कि बात करते हैं कभी पाठ्यक्रम को ना देखना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कभी सिलेबस को ना देखना। बहुत सारे छात्र हमारे ऐसे हैं, जैसे क्या होता है कि एक तरह से बिना एक तरह से सिलेबस को देखे, खुद बिना कुछ पढ़े बस तैयारी में लग जाते हैं। सिर्फ ये समझ लेते हैं पांच सब्जेक्ट आएगा भैया, हमारा पेपर 1 है तो पेपर 1 में सीडीपी आएगा, ईवीएस आएगा, मैथ आएगा, इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, दैट्स इट, मुझे पढ़ना है। पेपर 2 वाले क्या, हाँ वे भी अपना विषय जानते हैं, बस ये आएगा, दैट्स इट, पढ़ना है। बस ऐसे पढ़ते चले जाते हैं या पढ़ते रहते हैं और एग्जाम आ जाता है और जब एग्जाम देते हैं तो उन्हें नहीं जब उन्हें कुछ नया मिलता है तो वे कहते हैं इस बार क्या हुआ, एग्जाम में नया पैटर्न आ गया या एक तरह से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, जबकि उन्होंने ढंग से ये नहीं देखा कि सिलेबस में सारी बातें ऑलरेडी मेंशन की गई हैं। गलती आपकी थी कि आपने क्या किया, अपने सिलेबस को अच्छे से तैयार नहीं किया साथियों। ठीक है, अगली बात सुनिएगा, सॉरी समझिएगा, जिससे जो सुना वही पढ़ लिया। ठीक है, कई बार क्या होता है, किसी ने बताया जिन प्याजे पढ़कर चले जाना, बायगोस्की पढ़कर जाना और कुछ मत पढ़ना, इसी से तुम्हारा हो जाएगा। तो फिर वे क्या करते हैं, वही चीजें दो ही मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत है, उन्हीं को पढ़ते जाएंगे और जब एग्जाम में तीसरे मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चन आ गया तो फिर कहते हैं अरे मैंने तो ये गलती कर दिया। तो यही कारण है, यही कारण है साथियों जिसकी वजह से आप सभी लोग 82 या 90 मार्क्स भी हासिल नहीं कर पाते हैं। फिर और भी कारण समझिएगा साथियों, जैसा कि बात करते हैं प्रतिदिन ना पढ़ने के बजाय कभी कभी पढ़ना। कई बार आपने देखा होगा या आपने खुद ही महसूस किया होगा कि आप लोगों की गलती ये होती है कि आप लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन पढ़ने के बजाय कभी कभी पढ़ते हैं। आज आपने पढ़ लिया, कल आप नहीं पढ़ेंगे, परसों पढ़ लेंगे, फिर एक दिन नहीं पढ़ेंगे, या फिर क्या होगा, चलो पढ़ ही लेंगे, कहाँ जाना है हमें। ठीक है, रिवीजन का अभाव, मैंने देखा है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो एक बार पढ़ लेते हैं, उसे दोबारा कभी नहीं पलट कर देखते हैं कि आखिर मैंने पढ़ा क्या। आप सोचिए एक बार, आपका दिमाग स्वामी विवेकानंद तो है नहीं कि स्वामी विवेकानंद की जी की तरह है कि बस एक बार आप पढ़ेंगे और उसके बाद सब कुछ आपको याद हो जाएगा। नहीं, जो चीजें एक बार आप पढ़ लिए हैं उसको एक और बार देखने की जरूरत पड़ती है, एक और बार देखने की जरूरत पड़ती है। जितनी बार आप देखेंगे उतना ज्यादा एक तरह से अगर आप देखेंगे तो आपका टॉपिक मजबूत होगा, आपकी पकड़ बनेगी उस विषय में, और फिर जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पर आराम से सारे क्वेश्चन आराम से आपके सॉल्व हो जाएंगे साथियों। ठीक है, कई ऐसे छात्र हैं, मैंने ये भी देखा है, ये भी महसूस किया है, एग्जाम को हल्के में लेना। यानी कि लोगों को लगता है अरे 82 नंबर ही तो लाना है, 90 नंबर ही लाना है और निगेटिव मार्किंग है भी नहीं, बस तुक्के से ही हमारा आ जाएगा, इतना तो मैं तुक्का लगा दूंगा तब भी आ जाऊंगा, 40-50 तो मुझे आ ही जाएगा और 30-40 तो तुक्के से आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सोचकर क्या होता है, आप सभी लोग अपने एग्जाम को खराब कर लेते हैं। जबकि एक तरह से देखा जाए बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो एक एक नंबर से फेल हो जाते हैं। इस बार मेरे पास 300 ऐसे कमेंट आए हुए हैं, एक वीडियो मैंने जारी किया था कि ऐसे कौन कौन से छात्र हैं जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से फेल हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा उस वीडियो को आप देखिएगा, कम से कम 250-300 मेरे पास एक तरह से मैसेज आए हुए हैं व्हाट्सएप पर, यानी कि चैट बॉक्स में लोगों ने अपने नंबर डाले हैं कि सर मेरा केवल 81 रहा है, कोई बोला मेरा सर 89 रहा, सर 1 नंबर से मैं फेल हो गया हूँ। मतलब बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो एक एक नंबर से फेल हुए हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि एग्जाम को हल्के में लेना साथियों। ठीक है, तो ये सारे कारण रहे हैं जिसकी वजह से एक तरह से देखा जाए तो क्या होता है, आप 82 या 90 मार्क्स भी हासिल नहीं कर पाते हैं। अच्छा, कैसे आप एक तरह से 90 या 82 मार्क्स आप हासिल कर पाएंगे? तो सबसे पहली बात मैं आपसे कहूंगा कि ऊपर की सारी गलत आदतें छोड़नी पड़ेगी, अर्थात जितनी मैंने आपको गलत आदतें बताई हैं वो सारी गलत आदतें आपको त्यागनी पड़ेगी साथियों। सही आदतें अपनाना होगा और फालतू के चक्कर छोड़कर सिर्फ पढ़ाई करना होगा। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे छात्र क्या होते हैं, वे ज्यादातर दिमाग लगाते हैं कि फॉर्म कब आएगा, अब जब से फॉर्म आएगा तब से मैं पढ़ूंगा। अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए
कई बार जो आप लोग सोचते हैं बिल्कुल सही सोचते हैं, तरीका आपका बहुत अच्छा है सोचने का कि भाई जब फॉर्म आएगा तब से पढ़ेंगे। लेकिन आप सोचिए कि जब से फॉर्म आ जाता है, क्या जब से फॉर्म आने के बाद से जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक क्या पूरी ईमानदारी से आप पढ़ाई कर लेते हैं क्या? नहीं। अगर 3 महीने एग्जाम के समय मिला हुआ है तो भी अगर आप देखेंगे तो कम से कम आपका 1.5 महीना बिल्कुल खराब जाता है। कैसे? कभी संडे आ गया, कभी सैटरडे आ गया, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी गेस्ट आ गए, कभी क्या नाम है कहीं जाना पड़ गया, कोई शादी विवाह कुछ ना कुछ फंक्शन हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका पूरा समय इधर उधर में चला जाता है और जिसकी वजह से आपकी तैयारी नहीं हो पाती है। तो इसलिए अभी से मेरा मानना है अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को क्लास प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई नया छात्र हमारे साथ है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर जितनी बेहतर तैयारी करवाई जाएगी पूरे भारत में उतनी बेहतर तैयारी कहीं नहीं करवाई जाएगी। बहुत जल्द ही हमारा सेशन शुरू हो रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक एक चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। एक तरफ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी करवाया जाएगा, ताकि आपको एहसास हो कि वाकई में जिस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं उसी तरह से हमारे थ्योरेटिकल पार्ट को भी सर के द्वारा कवर किया जा रहा है और उनकी टीम के द्वारा साथियों। ठीक है, अब लास्ट बात कर लेते हैं, फॉर्म और एग्जाम की चिंता छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सरकार और टीचर्स की चिंता है। यानी कि अगर देखा जाए फॉर्म कब आएगा ये हमारी चिंता और सरकार की चिंता है, एग्जाम कब होगा सरकार की चिंता हमारी चिंता है साथियों। तो आप सभी लोगों की चिंता ये नहीं है, आपकी चिंता है सिर्फ पढ़ाई करना। आप सिर्फ पढ़ाई करिए और अभी से अपनी तैयारी को प्रारंभ कीजिए मेरे साथ। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी से मेरा साथ दिया तो आपका जब एग्जाम होगा जुलाई में तो आप 82 और 90 मार्क्स के आपके लिए आपको नहीं रोना पड़ेगा, उससे ज्यादा मार्क्स हासिल करेंगे और आपको कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। दिन भर में मेरी 2 से 3 क्लास आपको इस समय दी जाएंगी, बस 2 से 3 क्लास को आप डेली देखिए और पूरी ईमानदारी से सारी चीजों को समझते चलिए। अगर कोई चीजें नहीं समझ में आती है टेलीग्राम चैनल पर आइए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, नहीं तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए अपने कमेंट को, आपकी सारी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो तो जाते जाते कमेंट करके जरूर जाइएगा। मुझे आशा है कि आप सभी लोग जरूर बताएंगे कि हाँ सर वाकई मेरी यही सारी गलती है या इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एग्जाम को नहीं क्वालिफाई कर पाती हूँ या कर पाता हूँ। देखते हैं कितने ऐसे छात्र हैं जो वाकई में वही बताते हैं जो मैंने महसूस किया है या जो उन्होंने महसूस किया है। देखिए अपनी बात को रखिए, डरिए मत। बहुत सारे छात्र सोचते हैं अपनी कमियों को मैं छुपाऊंगा तो सही रहेगा, कोई देखे ना कोई पढ़े ना। आप जब अपनी बात को रखेंगे ना, आपके जैसे बहुत सारे छात्र होंगे जो वो भी अपनी बात को रखेंगे, अपनी कमी रखेंगे, और कमियां रखने से ही कमियां कम होती हैं। कहने का मतलब ये है गलतियां अगर हैं तो अगर बताएंगे आप तो एक तरह से गलतियां कम होंगी, छुपाएंगे तो गलतियां बढ़ती जाएंगी। मुझे लगता है कि जीवन में सफल होने के लिए अगर हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं या हम कुछ गलत कर रहे हैं तो सही करने के लिए दूसरे को हमें बताना पड़ेगा, दूसरों के साथ शेयर करने पड़ेगा। ठीक है कि मेरी कमी क्या है दूसरों को बताना पड़ेगा और कमी को स्वीकार करना पड़ेगा और स्वीकार करके उसमें सुधार करना पड़ेगा, तभी हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरी बातें आप सभी लोगों तक अच्छे से पहुंच गई होंगी। आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।